ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः परमात्मा परब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिस्वता। इस श्लोक का तात्पर्य है गीता सुगीता कर्तव्य। हम गीता का पठन तो करते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन गीता को सुगीता बनाना, इसका तात्पर्य है गीता के सिद्धांतों को जीवन में अपनाना, उसको चरितार्थ करना, आत्मसात करना। गीता में जो कुछ कहा गया, कल्याण के लिए कहा गया, सुख के लिए कहा गया, आनंद के लिए कहा गया, उसकी अनुभूति करना, यही है सुगीता कर्तव्य। और यदि कोई व्यक्ति गीता के इन सिद्धांतों को चरितार्थ करता है जीवन में, तो इस श्लोक में कहा गया किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, तो और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे शास्त्रों की निंदा या उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारे शास्त्रों की विशेषता यह है, चाहे आप उपनिषद पढ़ो, चाहे आप वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ो, चाहे हम तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस पढ़ें, चाहे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ें, महापुराण, चाहे हम भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत पढ़ें, चाहे हम हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज द्वारा प्रणीत सत्संग दीक्षा ग्रंथ पढ़ें, हमारा संपूर्ण वैदिक वांग्मय धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ की बात करता है। इन सिद्धांतों को जो व्यक्ति जीवन में आत्मसात करता है, सिद्धांत एक ही रहते हैं, भक्ति की बात, परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान की बात, जीवन को पवित्र रखने की बात, संस्कारी रखने की बात, दया, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य इत्यादि गुणों की बात प्रत्येक शास्त्र में समान रूप से निहित है। किसी भी एक शास्त्र को ठीक ढंग से हम समझ लेते हैं, और यदि वह वैदिक वांग्मय है, हमारे भाई वैदिक सनातन धर्म का शास्त्र है, तो वो एक ही सिद्धांत को लेकर आते हैं। उसको आत्मसात करने से और शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिद्धांत एक ही है। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता तो वेदों का, उपनिषदों का, स्मृतियों का, रामायण महाभारत का सारभूत ग्रंथ है। तो कहते हैं जो व्यक्ति गीता को जीवन में चरितार्थ करता है, तो गीता सुगीता हो गई। किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, इसका कारण है, एक विशेषता है भगवद गीता की, या स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण का नाम है। जो भगवद गीता स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख पद्मात् विनुसृता, उनके मुख कमल से हमें प्राप्त हुई है। ऐसी भगवद गीता को चरितार्थ करना हमारे जीवन की सार्थकता है।